टू स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स से मैथमेटिक्स की पेपर फर्स्ट वास्तविक विश्लेषण की कुछ डेफिनेशंस, कुछ थ्योरम्स वगैरह करेंगे। इसमें एक चैप्टर है वास्तविक संख्या निकाय। वास्तविक संख्या निकाय में हम कुछ परिभाषाएं बताएंगे। इसमें पहली परिभाषा आपको दिख रही है, समुच्चयों की परिबद्धता से संबंधित अपर बाउंड है, ऊपरी परिबंध क्रमित क्षेत्र F का अवयव K उसके अतिरिक्त उपसमुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K से कम अथवा बराबर है, अर्थात A is less than or equal to K for all A belongs to S and K belongs to F। मतलब F यहाँ कर्मित क्षेत्र है, मतलब एक सेट है जो कर्मित क्षेत्र होने के गुणधर्मों का पालन कर रहा है। तो इस F का कोई अवयव होगा वो F के अतिरिक्त समुच्चय S का ऊपरी परिबंध कहलाता है। देखो ऊपरी परिबंध S का हुआ और वो मिलेगा F में यदि S का प्रत्येक अवयव K या K से छोटा है। S का प्रत्येक अवयव K या K से छोटा है, इसका मतलब K तो सबसे बड़ा हुआ ना, तो K उसका ऊपरी परिबंध कहलाएगा। यदि कर्मित क्षेत्र F में ऐसे अवयव K का अस्तित्व हो तो समुच्चय S ऊपर की ओर परिबद्ध समुच्चय कहलाता है, अन्यथा ऊपर की ओर अपरिबद्ध समुच्चय कहलाएगा। यदि S का ऊपरी परिबंध स्मॉल k हो तो K से सभी बड़ी संख्याएं उसकी ऊपरी परिबंध होंगी। भाई K तो ऊपरी परिबंध, K से बड़ी संख्या भी तो ऊपरी परिबंध होंगी ना उसमें। इस प्रकार एक समुच्चय के अनेक ऊपरी परिबंध होते हैं, अर्थात इन ऊपरी परिबंधों का समुच्चय अनंत होता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी है न्यूनतम ऊपरी परिबंध या उच्चक है। ऊपर की ओर परिबंधित समुच्चय S के ऊपरी परिबंधों का समुच्चय जो बनेगा उसका न्यूनतम अवयव माना कैपिटल M है, वो S का न्यूनतम ऊपरी परिबंध होगा जिसे उच्चक कहते हैं। इसे सुप्रीमम ऑफ S द्वारा प्रकट करते हैं, यथा सुप्रीमम ऑफ S इक्वल टू M। मतलब S के जितने भी ऊपरी परिबंध हैं, अनंत ऊपरी परिबंध, उनमें सबसे न्यूनतम मान उसका उच्चक कहलाएगा। अगली डेफिनेशन है लोअर बाउंड, निम्नक, निम्न परिबंध, निम्नक नहीं सॉरी निम्न परिबंध, लोअर बाउंड निम्न परिबंध। कर्मित क्षेत्र F का अवयव क्या डैश उसके अतिरिक्त उपसमुच्चय S का निम्न परिबंध कहलाता है यदि S का प्रत्येक अवयव K डैश से बड़ा अथवा बराबर हो। मतलब K डैश से बड़ा अथवा बराबर हो, अर्थात A इज ग्रेटर देन इक्वल टू K डैश फॉर ऑल A बिलोंग्स टू S, जहाँ K डैश बिलोंग्स टू F। यदि कर्मित क्षेत्र F में ऐसे अवयव K डैश का अस्तित्व हो तो समुच्चय S नीचे की ओर परिबंध कहलाता है, अन्यथा नीचे की ओर अपरिबंध कहलाएगा। यदि S की निम्न परिबंध K डैश हो तो K डैश से सभी छोटी संख्याएं भी उसकी निम्न परिबंध होगी। इस प्रकार एक समुच्चय के अनेक निम्न परिबंध होते हैं, अर्थात निम्न परिबंधों का समुच्चय भी अनंत होता है। अगली डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम, महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक है। नीचे की ओर परिबंधित समुच्चय S
के निम्न परिबंधों के समुच्चय का महत्तम अवयव माना स्मॉल एम है, तो वो एस का महत्तम निम्न परिबंध या निम्नक कहलाता है। इसे इन्फिमम ऑफ एस द्वारा प्रकट करते हैं, अर्थात इन्फिमम ऑफ एस इज इक्वल टू स्मॉल एम। नोट, उच्चक या निम्नक समुच्चय एस के अवयव हो भी सकते हैं या नहीं भी हो, एस से बाहर भी हो सकते हैं। अगली डेफिनेशन आती है परिबंध समुच्चय, बाउंडेड सेट, क्रमित क्षेत्र एफ का अरिक्त समुच्चय एस परिबंध समुच्चय कहलाता है जब एस दोनों ही ऊपरी तथा निचली परिबंध एफ में विद्यमान हो, अर्थात एस के निम्न परिबंध और ऊपरी परिबंध दोनों एफ में विद्यमान हो, अर्थात देयर एग्जिस्ट के डैश कोमा के बिलोंग्स टू एफ सच दैट के डैश इज लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ, अर्थात एस परिबंध समुच्चय कहलाता है यदि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग टू एट, एक्स बिलोंग टू एस, के डैश इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। अब हम एक थोड़ा एक एग्जाम्पल करते हैं, मतलब सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। देखो अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है, हमें पता है, लेकिन हम इसमें प्रूफ करेंगे इसका कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मान लेते हैं। यदि संभव हो तो मान लीजिए कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं, और p और q परस्पर अभाज्य हैं, एक दूसरे को विभाजित नहीं करते हैं। अतः अंडर रूट 2 इज इक्वल टू p बटा q implies that p is equal to under root 2q, squaring both sides implies that p square equal to 2q square, p square is equal to 2 times of q square। ये बता रहा है कि p स्क्वायर एक समपूर्णांक है, क्योंकि p स्क्वायर है वो 2 गुणा q स्क्वायर के बराबर है, इसलिए समपूर्णांक है, और किसी भी समपूर्णांक का वर्गमूल भी समपूर्णांक होता है, अर्थात p भी एक समपूर्णांक है, और p अगर एक समपूर्णांक है तो p को 2m के रूप में लिख सकते हैं, p बराबर 2m, जहाँ m बिलोंग्स टू z है। तो 1 और 2 से मतलब ये 2 नंबर समीकरण को 1 में उपयोग करने पर 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, मतलब 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर है ना, तो p की जगह 2m रख देते हैं, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, अर्थात 2q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर, अर्थात q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। देखो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर, ये बता रहा है कि q स्क्वायर भी एक समपूर्णांक है, और q स्क्वायर समपूर्णांक है तो इसका वर्गमूल अर्थात q भी समपूर्णांक होगा। ये अगला समीकरण हो गया। इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो a और b जो समीकरण है उनसे कि p भी समपूर्णांक है और q भी समपूर्णांक है, और 2 अगर समपूर्णांक हो तो उन दोनों में कम से कम 2 घनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो p और q के परस्पर अभाज्य होने की मान्यता के विपरीत है, अर्थात या तो p q को डिवाइड करेगा या q p को डिवाइड करेगा। अतः हमारा ये मानना गलत है, ये विरोधाभास इसलिए आया क्योंकि हमारा मानना गलत है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है। थैंक्स।